दोस्तों, इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप साथ में मिलाते भी चले कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। सभी क्वेश्चन वन लीनियर फॉर्म में होंगे, ताकि आपके पास कम समय है और कम समय में हम लोग ज़्यादा तैयारी कर सके। इस वीडियो में हम आपके भौतिकी का सभी प्रश्न क्लियर कर देंगे, जितने भी फिजिक्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है प्रकाश वर्ष का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष तथा 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। क्वेश्चन पूछा जाता है, दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पिको सेकंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड। एक पिको सेकंड के बराबर 10 के पावर -12 सेकेंड होता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिमी। ठोस कोणों की इकाई होती है स्टेडियन। एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल। एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। एक जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। यह क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा कि एक जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल या न्यूटन मीटर। वेग तथा त्वरण का ऐसे ही मात्रक क्रमशः मीटर पर सेकंड तथा मीटर स्क्वायर होता है। एंगस्ट्रम इकाई है लंबाई का, एंगस्ट्रम इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोणीय वेग की इकाई है, तो रेडियन जो है वह कोणीय वेग की इकाई है। रेडियन जो है वो कोणीय वेग की इकाई है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है ऋणात्मक। ऊपर फेंकी गई वस्तु का त्वरण हमेशा ऋणात्मक होता है। 1 केजी राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। 1 केजी राशि का वजन जो होता है वह 9.8 न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वस्तु का अधिकतम भार होता है वायु में। एक वस्तु का अधिकतम भार वायु में होता है। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है स्वेग। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल को स्वेग कहते हैं। गति का नियम दिया था, न्यूटन ने गति का नियम दिया था। प्रक्षेप्य पथ होता है परवलयाकार प्रक्षेप्य पथ होता है। अगला है रॉकेट का पलायन आधारित होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम को कहा जाता है। तो रॉकेट का पलायन आधारित होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम पर। गुरुत्वीय त्वरण एच का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। अगर जी का मान अधिकतम तथा न्यूनतम कहाँ होता है, तो जी का मान ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा पर अधिकतम ध्रुवों पर होता है और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्रों पर जी का मान जो है वह शून्य होता है। भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं, तो 3600 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थित उपग्रह स्थित होते हैं। भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल होता है 24 घंटा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है 1/81। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1/81। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान क्रमशः 11.2 किलोमीटर से 42 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है 1/6 गुना। खींचे हुए रबर खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित होती है। तो खींचे हुए रबर खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे रट जाइएगा कि खींचे हुए रबर खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। फ्यूज तार का होता है प्रतिरोध तथा उच्च तथा गलनांक निम्न। फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। हीटर तार का बना होता है नाइक्रोम का। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हीटर का तार किससे बना होता है तो नाइक्रोम का बना होता है। यह पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक आधारित होती है तो पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वह आधारित होती है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है तो काला। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग में होता है तो बैगनी रंग में अपवर्तनांक जो है वह सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग में होता है तो लाल रंग में अपवर्तनांक सबसे कम होता है। समुद्र की गहराई मापी जाती है फैथोमीटर में। समुद्र की दूरी मापी जाती है नॉटिकल मील में। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। प्रकाश का रंग निश्चित नहीं किया जाता है तरंगधारियों के द्वारा। तरंगधार्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का। तरंगधार्य सबसे कम होता है बैगनी रंग का। निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि निर्वात में रेडियो तरंगे या प्रकाश तरंग की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात की थी रोमर ने प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात की थी। प्रतिरोध का मात्रक होता है तो प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वह ओम होता है। अगला पॉइंट है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अगला पॉइंट है आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल हरे तथा नीले रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। सामान्य आँख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। निकट दृष्टिदोष मायोपिया को दूर करने में प्रयुक्त होता है तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टिदोष जिसे मायोपिया के नाम से जाना जाता है उसे दूर किया जाता है। दीर्घ दृष्टिदोष हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश क्या है तो एक प्रकार की ऊर्जा है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश क्या है तो एक प्रकार की ऊर्जा है। अगला पॉइंट है प्रकाश किस राज्य में संचारित होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में प्रकाश संचारित होती है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है तो 39,000 एंगस्ट्रॉम से 78,000 एंगस्ट्रॉम। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है तो माध्यम के अपवर्तनांक पर। जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल होती है उतनी ही कम। जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होती है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है तो प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य होता है। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह सबसे कम होता है और ज्यादा किसका होता है तो बैगनी रंग का होता है। प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाती है। प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर तथा उसके किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ओर बनता है तो पीछे बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। मानव शरीर का तापमान सामान्य होता है तो मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 और केल्विन में पूछे तो 310 के। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार है तो बार वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक है। वायुमंडलीय दाबों को मापा जाता है बैरोमीटर के जरिए वायुमंडलीय दाबों को मापा जाता है। अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर। या 3-4 जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घटता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है -4 डिग्री सेल्सियस। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है किसके कारण, तो पृष्ठीय तनाव के कारण। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिना प्रदर्शित करता है अधिक तूफान आने का। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिना प्रदर्शित करता है आधी तूफान आने का। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिना प्रदर्शित करता है। यह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिना प्रदर्शित करता है वर्षा होने का, और एकाएक गिर जाए तो उसे आंधी या तूफान आने का बोध होता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ना प्रदर्शित करता है दिन साफ रहने का। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है 1। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोसों में, ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है गैसों में। ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य तरंगे, प्रकाश तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि ध्वनि तरंगे होती है तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, प्रकाश तरंगे होती है तो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। आप इसे याद कीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है कि ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है, तो आप लोग याद कीजिए कि डेसिबल जो है वह ध्वनि की एसआई मात्रक है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर घंटा या 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति पर ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर इसका तरत्व होता है अधिक। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है, पतली। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर इसका तरत्व होता है कम होता है। कम आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है, मोटी होती है। यदि मैक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है। इसका अर्थ क्या है, पिंड की चाल ध्वनि के चाल के बराबर है। यदि मैक संख्या 2 है तो इसका अर्थ है दुगुना। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पराध्वनिक इसका मतलब होता है, और यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक कहलाता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड, और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है माइक्रोफोन। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, माइक्रोफोन कहा जाता है। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है, हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग हाइड्रोफोन के जरिए किया जाता है। ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र मेगाफोन। ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जाता है, तो टेप रिकॉर्डर से। कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकेंड। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता 40 से 60 डेसिबल होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। अगला है, हमारे हृदय के धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार की आंतरिक तरंगों के समान होती है, तो अवश्रव्य। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाया जाता है क्रमशः नर्म लोहा तथा इस्पात के। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। ठोस का चमकना तथा मृग मरीचिका का, ये तो क्वेश्चन करवा दिए हैं। दोबारा क्वेश्चन आप तो सभी क्वेश्चन हमने करवा दिए जितने दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप सारी बातों को समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करके जाना है, क्योंकि 14 मार्च बस 2-4 दिन ही बचे हुए हैं एग्जाम में, और अभी आप लोग के पास बहुत कम समय है। तो आप लोग जितने ही भी हो सके वन लीनियर फॉर्म में जितने भी हो सके उतने क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। 1000 जो आपको हम MCQ GK लूसेंट बुक से करवाया है वन लीनियर फॉर्म में, आप उसे देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बिहार पुलिस से कुछ भी अपडेट होता है बिहार पुलिस के द्वारा
CSBC के द्वारा कुछ भी अपडेट होता है तो सबसे पहले आपको यही सूचना मिलेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।